नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बिहार की हर राजनीतिक पार्टी एक्टिव है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए प्रचार कर रहे थे, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इन 2 सीटों के लिए अपनी ताकत चुनावी प्रचार में झोंकते दिखे। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को इन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हर दल की अपनी अपनी रणनीति है कि कैसे वो इन 2 सीटों पर जीत हासिल करे। हालांकि अब उपचुनाव प्रचार रुक चुका है। तारापुर विधानसभा सीट पर हर दल अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि तारापुर हॉट सीट माना जाता है। क्या आपको पता है कि किन किन 3 परिवारों की इर्द गिर्द घूमती है तारापुर की सियासत और क्या है इसका चुनावी इतिहास, और क्यों इस बार इन तीनों परिवारों को जगह नहीं मिल पाई है? चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि किसका यहां सबसे ज्यादा दबदबा माना जाता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी, जिनका तारापुर सीट पर दबदबा माना जाता है। इस बार तारापुर विधानसभा सीट लंबे समय के बाद इस उपचुनाव में परिवारवाद से बाहर निकला है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने इस सीट से इस बार नए चेहरे को मैदान में उतारा है और लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बिहार की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत फिलहाल तो गर्म नजर दिख रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि अगर 2 सीटों पर राजद की जीत हो जाती है तो सरकार बन जाएगी। वहीं जदयू दोनों सीटों को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी कर रहा है। बात अगर तारापुर विधानसभा सीट की करें तो पहली बार चुनाव परिणाम आने से पहले ही इन सीटों ने इतिहास रच दिया है। तारापुर विधानसभा ने पिछले परिणाम को देखें तो तारापुर सीट पर 3 परिवार का कब्जा लंबे समय से रहा है। जब भी चुनाव होता था तो इन्हीं 3 परिवार के इर्द गिर्द उम्मीदवार तय किए जाते थे, लेकिन इस बार के उपचुनाव में परिस्थितियां ऐसी नहीं आई कि तारापुर में इन तीनों परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट मिल सका। चलिए अब आपको बताते हैं कि उन 3 परिवारों के बारे में जिनके इर्द गिर्द घूमती है तारापुर की सियासत, और क्या इन परिवारों को दरकिनार कर देना जदयू आरजेडी को महंगा पड़ने वाला है। सबसे पहला नाम है शकुनी चौधरी और उनके परिवार का। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री सम्राट शकुनी चौधरी के पिता शकुनी चौधरी तारापुर से 7 बार विधायक रह चुके हैं और इनकी मर्जी तारापुर में किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बार की उपचुनाव में शकुनी चौधरी अपने बेटे रोहित चौधरी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन जदयू ने उम्मीदवारी नहीं दी, जिससे शकुनी चौधरी और उनके बेटे सम्राट चौधरी भी नाराज दिखे थे, लेकिन जैसे तैसे कर जदयू ने उन्हें मना लिया। इस बार शकुनी चौधरी परिवार का कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। अब बात तारापुर के पूर्व विधायक मेवालाल चौधरी और नीता चौधरी की, तो आपको बता दें कि तारापुर से शकुनी चौधरी परिवार के वर्चस्व को नीता चौधरी और मेवालाल चौधरी ने ही तोड़ा था। नीता चौधरी को 2 बार विधायक बनी और उनके देहांत के बाद उनके पति मेवालाल चौधरी विधायक बने, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं है और दोनों के बेटों ने विदेश में रहना शुरू कर दिया है और उन्होंने उपचुनाव में लड़ने से भी इनकार कर दिया है। यानी मेवालाल के परिवार से भी कोई उम्मीदवार इस बार खड़ा मैदान में नहीं है। अब बात उस तीसरे परिवार की जिनका तारापुर विधानसभा पर काफी लंबे अरसे से अपना कब्जा रहा है, और वो नाम है जयप्रकाश यादव। आपको बता दें कि राजद के कद्दावर नेता और बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव की भी तारापुर पर मजबूती से पकड़ है। इस सीट पर पिछली बार जयप्रकाश यादव की बेटी राजद से उम्मीदवार रह चुकी हैं, लेकिन वो हार गई थी। इस सीट से जयप्रकाश यादव की मां भी विधायक रह चुकी हैं। इस बार भी जयप्रकाश यादव अपनी बेटी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन राजद ने उनकी जगह वैश्य समुदाय के उम्मीदवार को मैदान में खड़ा कर दिया, जबकि तारापुर को यादव और कुशवाहा बहुमूल्य सीट माना जाता है। 30 अक्टूबर को इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों के भविष्य को तय करेंगे। आपको बता दें कि 2 नवंबर को इन चुनावों के परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर इन दोनों सीटों पर कौन बाजी मारता है। और देखने वाली बात यह भी होगी कि जिन 3 परिवारों की इर्द गिर्द तारापुर की हॉट सीट रही है, उन लोगों को इस बार जगह ना देना कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला, या जो नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं वो अपनी जगह बना पाते हैं। इस बार का उपचुनाव में काफी अलग और रोचक होने वाला है। आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है और किसका बोलबाला उपचुनाव में देखने को मिलेगा? हमें जरूर बताएं और बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।